नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोग की कि आपका अप्रैल का मंथ मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि में इस राशि प्रिडिक्शन को आप मून शाइन, सनशाइन, नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप इसको मून शाइन से फॉलो करने का। और अगर आप ऑलरेडी इसको देख रहे हैं, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो यहाँ पे ये मून शाइन सनशाइन ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी एनर्जीज किससे कनेक्ट हो चुकी हैं। और अगर आप नए हैं, नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपकी एनर्जी भी कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि रीडिंग्स आपसे एक्यूरेट मैच होने लग जाएं, आपके लिए मैसेजेस निकले फिर यहाँ से, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ है। तो हम देखेंगे कि इस रीडिंग में कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से हाउसेज एक्टिवेट होंगे, कौन सी राशि का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके लिए देखा जाएगा कि जो मून एनर्जीज जो होती हैं, चंद्रमा का जो चक्र होता है पूरे 15 दिन का होता है, तो 2 चक्र होते हैं हमारे एक महीने में, तो वहाँ से क्या मैसेजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, गाइडेंस देंगे। तो टाइम को नहीं खराब करते, सबसे पहले वर्गो कन्या राशि आप लोगों की एनर्जीज चेक करते हैं। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप लोगों को, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि स्क्रीन पे भी फ्लैश करा दूँ, स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, जिससे कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, कुछ लोग खोल नहीं पाते, मेरे पास मैसेज आया था, तो आप उस पे स्क्रीन से ही नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस पूरे अप्रैल के महीने में वर्गो कन्या राशि मुझे आपकी एनर्जीज कैसे दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज एंड लास्ट के 10 दिन। ओके तो कन्या राशि, आप पहले ना मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब है या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, कोई क्योस चल रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग के एक अप्रैल से जो 10 अप्रैल का जो टाइम है, वहाँ पे चीज़ें आपकी हील होनी शुरू हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी। अगर तबीयत ख़राब चल रही थी, कोई रिश्ता ख़राब चल रहा था, या आप डिस्टर्ब थे मेंटली, ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, या किसी चीज़ को लेके बहुत रश है, आपको जल्दी है किसी ना किसी चीज़ की, तो मुझे ये दिख रहा है कि यस, स्टार्टिंग के 10 दिन में आप काफ़ी हीलिंग एनर्जी में रहेंगे, चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सुकून भरी एक ऊर्जा मुझे आपकी दिख रही है। साथ में अगर मिड के 10 दिन के बारे में बात करें, 11 से 20 अप्रैल के बीच में, तो आपका जादू चल रहा है। दैट मीन्स कि आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वैसा आप कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा आपकी बनी हुई है कि जैसे आप जैसा चाहोगे चीज़ें वैसी ना मुड़ जाएंगी। तो अगर आप नेगेटिव हो गए तो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, अगर आप पॉजिटिव रहे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कहीं ना कहीं इस विंडो में बहुत अच्छी वर्क कर रही है। तो ख्याल रखिएगा कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आप अपने सोच विचार को बहुत जागरूक और बहुत अच्छे रखें, व्यवहारिकता रखें। और आप क्योंकि जैसा व्यवहार रखेंगे, जिस परिस्थिति में आप रहेंगे, वैसा ही हो जाएगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ आपकी ऊर्जाएं ही डिसाइड करेंगी कि आपका जो भाव है वो कैसा है इन दिनों में, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है किसने आपको नाराज़ किया, किसने आपको परेशान किया? वैसे तो आपको ऐसे जल्दी, आप शांति रहते हो, आप ज़्यादा किसी से पंगे नहीं लेते हो, है ना, आपके अंदर पेशेंस बहुत है। लेकिन चीज़ें ये दिख रही हैं कि जो लास्ट के 10 दिन का जो विंडो है, फ्रॉम 21 अप्रैल टू 31 और 30 अप्रैल, सॉरी, जो भी लास्ट के 10 दिन हैं, इसमें मुझे दिख रहा है कि आपको ना गुस्सा आ रहा है। आप मतलब किसी ने आपको कुछ कहा तो आप उड़ा दोगे उसको गुस्से वाली एनर्जी में। तो थोड़ा सा आप गुस्सा को कम रखिएगा, शांत रखिएगा, नहीं रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जैसे कि तलवार लेके इंसान खड़ा हो जाता है ना कि आओ तुम मुझसे क्या बोल रहे हो तो मैं बताता हूँ अभी अच्छे से। तो आप थोड़े विद्रोह वाले मूड में रहेंगे कि अब मैं नहीं सुन सकता, हो गया मेरा, इनफ इज़ इनफ, तो ऐसे वाला मूड आपका रहेगा। और आप पंगे वंगे ले सकते हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता रे बाबा, बीपी हाई हो जाता है तो ये वाली दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही कि यस, यू आर आक्रामक रहेंगे बहुत ज़्यादा, मंगल की ऊर्जा काफ़ी हाई रहेगी। तो कंट्रोल, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करिएगा, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं अदरवाइज, ठीक है ना। और उसको ख़राब तो यूँ एक बात में हो जाता है, उसको बनाने में 10 मैसेजेस भेजो
उसको बनाओ, कुछ करो, अरे माफ़ कर दो रे बाबा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, है ना। तो बनाने में इतना टाइम लग जाता है, तो बस खराब मत करना, हाथ जोड़ के विनती करियो, शांत हो जाना, पानी पी लेना ठंडा, शरबत बना के पी लेना मेरी तरफ से, गुस्सा नहीं करना लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलो और देखते हैं कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर वर्गो, कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी राशि आपको सपोर्ट कर सकती है, क्या आ रहा है देखते हैं, चलिए। ओम नमः शिवाय। वर्गो, आपके लिए जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रांजिट्स। ओ ना राशि आई है ना हाउस आए हैं, आपके लिए ट्रांजिट आया। दैट मीन्स कि ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, ग्रह चेंज हो रहे हैं आपके इस विंडो में। अप्रैल में ग्रह जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से आपके जीवन में चेंजेस, जैसे मंगल की पोजीशन चेंज हो रही है। यस, 2 अप्रैल को ना मंगल भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो वो मंगल जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आप देखोगे कि आपको गुस्सा आ सकता है, और वो गुस्सा आपके करियर में आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने काम का ध्यान रखिएगा, करियर पे ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ना वेदर चेंज हो रहा है, उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई देंगी, चीज़ें बदलेंगी, कि जैसे एक ही महीने में कई शिफ्ट आप देख रहे हो कि कभी कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, मतलब एक ही महीने में बहुत कुछ घटनाएं घट रही हैं आपके साथ। थर्ड हाउस आ गया, कम्युनिकेशन। तो ये सब थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड हाउस दिखाता है कि आप काफ़ी लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि नया सर्कल बन रहा है, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करनी पड़ रही है, कोई बहुत कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ रहा है, या आपके कोई भी क्लाइंट बेस्ड अगर आपका वर्क है जहाँ पे आप कंसल्टेशन देने का काम करते हैं, ठीक है। जिनका भी कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क है, जहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क है, वो बहुत अच्छा होगा आपका। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए फॉलोअर्स मिल सकते हैं, और नए कनेक्शंस बन सकते हैं, जीवन में नए लोग आ सकते हैं, और काफ़ी आपको ऑन कॉल रहना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। वाणी पे बस आपको ध्यान रखना है, जिस रिश्ते बनेंगे भी और ख़राब भी होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना के रखिएगा। आप जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखिएगा। जितना अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे उतना बेटर है। आँख में से काजल फैल गया है, नेवर माइंड ना, आँख वैसी लग रही है। उसके बाद आप मुझे ना एक अच्छा काजल बताओ जो फैले ना। मेरा काजल फैल जाता है, पता नहीं क्यों। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, नेटवर्क बढ़ेगा आपका। जो भी इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स कि पता है कम्युनिकेशन बढ़ क्यों रही है, कुछ लोगों ने तो इसलिए बढ़ रही है कि आपके जीवन में कोई पधार रहा है, कोई आ रहा है, किसी की दस्तक आ रही है आपके डोर पे, कोई एंट्री मार रहा है आपकी लाइफ में। और जब एंट्री मारेगा तो क्या होता है कि एक्साइटमेंट होती है। हम बहुत फ़ोन पे बात करते हैं, कब रात से सुबह हो जाती है बात करते करते, पता ही नहीं चलता है, ज़बरदस्ती सोना पड़ता है। तो यहाँ भी बातचीत काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे बातचीत काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं हैं। और कुछ लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो यस, आपको शादी वगैरह के लिए रिश्ता, बहुत अच्छे प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एज वेल एज अगर आप कोई भी पब्लिक रिलेटेड किसी काम में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, या कोई भी आप काम करते हैं, जो भी XYZ काम है, आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ठीक है। आपकी लोग ना बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो ये भी संभावना है कि आप इस महीने पार्टनरशिप में कोई अच्छा काम कर सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट भी होगा। कोई दूर की यात्रा भी आप चाह सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, बट छोटी मोटी यात्राएं आपकी बनेंगी, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी छोटी मोटी शॉर्ट जर्नीज 3-4 दिन की जो होती है ना, ऐसी जर्नीज आपकी दिखाई दे रही हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन 7th हाउस भी है तो आपको हो सकता है कि दूर की यात्रा भी एक करा दे, ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। 5th हाउस तो लव रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। लव मैरिज आपकी हो सकती है कि इस महीने आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मान जाए, ये चीज़ें। तो रिलेशनशिप हाईलाइट है इस महीने का कहीं ना कहीं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए और देखते हैं न्यूमेरोलॉजी से कि और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है।
कन्या राशि का स्वामी मिथुन, मिथुन मतलब 3 नंबर, नहीं कन्या राशि का स्वामी बुध, 5, महीना है 4, 5 4 9 और 1 10, न्यू बिगनिंग। यस, इस महीने ये न्यूमेरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो 1 नंबर आपका सन का आ रहा है, सूर्य का। तो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपका न्यू बिगनिंग इस महीने दिख रहा है। बॉस के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस से बच के रहिएगा, किसी से फाइट मत करेगा, जो मैंने बताया था लास्ट के 10 दिन में। नई बिगनिंग ज़रूर होगी, पिताजी के साथ संबंध अच्छे बना के रखिएगा, सूर्य देवता को जल दीजिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ नया इस महीने ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो कि रिलेशनशिप पार्टनरशिप में ज़्यादा दिखाई दे रहा है चीज़ें होते हुए, और चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। येलो कलर के कपड़े पहनिएगा, आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। लाइट कलर्स, येलो की फैमिली जो होती है ना, क्योंकि सूर्य आ रहा है। और पीली चीज़ का थर्सडे को आप दान भी करिएगा, जिससे कि आपका शादी अच्छे से हो जाए, या केले के पेड़ की पूजा करिएगा, ठीक है। पतीशा होता है ना, थर्सडे वाले दिन आप बांट दीजिएगा उसको, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो अप्रैल में आपके लिए। कंप्लीशन, जैसे आपको बहुत कंप्लीट फील हो, और कंप्लीशन ये भी दिखाता है कि किसी एक चक्र का पूरा होना और एक नई शुरुआत होना आपके जीवन में। तो कुछ ओल्ड चीज़ें ख़त्म होकर कुछ नई शुरुआत होना जीवन में, किसी के साथ कंप्लीट फील करना, संपूर्ण फील करना, जैसे कि मुझे सब कुछ अपने जीवन में मिल गया हो। तो कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे और न्यू बिगनिंग होगी आपके जीवन में, और आप बहुत डिसिप्लिन्ड होने वाले हैं। आप देखेंगे कि आप समय से उठ रहे हैं, और वैसे भी 1 नंबर का मंथ है सूर्य का, सन का, और सन डिसिप्लिन बनने के लिए कहता है। तो आप डिसिप्लिन रहेंगे भी, कि आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। माइक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चेंज आएगा इस महीने, और थोड़ा सा ना सूर्य का वो है ना, आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली से सूर्य का मंथ बनता है आपका। तो एक वो प्राइड वाला, देखो सन का जब टाइम आता है ना, तो प्राइड आता है, घमंड आता है। देखो कार्ड आ गए ना उसी हिसाब से जो मैं कह रही हूँ। तो कैसे मेरी रीडिंग्स मैच होती हैं। इस महीने आपको ना घमंड नहीं करना है, किसी चीज़ का ईगो नहीं लेके आना है। ईगो लाएंगे तो उससे क्लैशेज होंगे, बॉस के साथ, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उन क्लैशेज से अपने आप को बचा के रखें। रिश्ता काफ़ी ख़राब हो सकता है, उसको बनाने में फिर बड़ा टाइम लगता है यार, कौन इतना माथा पच्ची करे। तो मुंह बंद कर लेना अपना बस। हेल्थ का ध्यान रखना, जो पहले भी बोला था, सूर्य है, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सर में दर्द, आंखों में दिक्कत, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। माइग्रेन का इशू, या आईज में से पानी आना, और पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ बनी रहेंगी। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखियो। देखो टॉप की एनर्जी मैनिफेस्टेशन है ना, मैंने आपको क्या कहा था कि 11 से 20 तारीख तक आपका मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करेगा, आप जो चाहोगे वो होगा। देखो आ गया ना यहाँ से भी। तो मेरे कार्ड्स कैसे रिपीट होते हैं बताओ, ये मैजिक है ना। मुझे खुद फील होता है ये कैसे हो जाता है, ये हाउ इज इट पॉसिबल। चंदा शर्मा, सम टाइम मैं ऐसे अपने आप से बात करती हूँ, भगवान जी क्या करते हो आप, क्या मैजिक चलाते हो मेरे साथ। तो ये मैजिक ही है, मैं इस पे इतना ट्रस्ट करती हूँ ना फिर, कि मेरे को मैजिक डेली दिखता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बस प्रभु कृपा बना के रखना, आप लोगों को सही डायरेक्शन देती रहूँ, यही प्रार्थना करो कि आपको सही आंसर्स मिलते रहें आपके। चलिए और देखें आपके साथ क्या हो रहा है अप्रैल के महीने में वर्गो। चलो आ जाओ मेरी जान, चलो चेक करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके साथ देखते हैं अप्रैल के महीने में मुझे और क्या दिखा। अरे कार्ड्स कितने गिर रहे हैं आपके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर वर्गो कन्या राशि, आपके अप्रैल के महीने में मुझे और क्या संभावनाएं दिख रही हैं होते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके अप्रैल में आपके साथ और क्या होगा, और क्या इवेंट होने वाले हैं। ओह, अपने आप कार्ड गिरा है एक, मैं ये दोनों कार्ड लूँगी। 3 ऑफ वैंड मतलब फॉरेन ट्रैवल, दूर की यात्रा, ट्रैवलिंग, ये चीज़ें दिख रही है जो मैंने आपको पहले भी कही थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब जीवन में शिफ्ट आने वाला। ट्रांजिट का कार्ड आया था ना, देखो रिपीट हो गया, ये भी ट्रांजिशन का कार्ड है। तो जीवन में एक जैसे भाग्य का चक्र घूम रहा है इस महीने। इस महीने आपको कोई भाग्य में आपकी लिखी हुई चीज़ मिलने वाली, कोई गुड न्यूज़ आएगी।
ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, कहीं कोई जगह आपकी चेंज हो सकती है, कुर्सी चेंज हो सकती है, ये संभावनाएं दिख रही है। आप ना फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करोगे कि अब हो गया, अब मुझे और अपना फ्यूचर आगे प्लान करना है। तो वो रिलेशनशिप, शादी वादी ब्याह, इन सबको लेके हो सकता है। कुछ लोग अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने का सोचेंगे ओवरसीज़, कि मुझे अपना बिजनेस और ओवरसीज़ तक लेके जाना चाहिए और आगे फैलाना चाहिए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि सेविंग्स करिएगा, बहुत अननेसेसरी खर्चा हो सकता है, तो सेविंग्स रखिए अपने पास, होल्ड करके रखिए, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा मत करिए। ये सेविंग्स आगे आपको बहुत काम आएंगी। आप अगर सेविंग्स कर रहे हैं तो आगे चल के एक प्रॉपर्टी का योग आपका बन रहा है कि आप आने वाले कुछ टाइम में प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, और गुड न्यूज़ आपको इस महीने ज़रूर मिलेगी। और साथ में दिख रहा है कि हिम्मत आपके अंदर वापस आने वाली है। हेल्थ इश्यूज़ आपके इस महीने ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला ना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तो जो भी हेल्थ खराब होएगी वो ऑफकोर्स ठीक भी हो जाएगी। आपके अंदर ना एक करेज आ रहा है, एक हिम्मत आ रहा है, आपको एक ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है। ये महीना आपको हैंडल करना सिखाएगा, आपको प्रिपेयर करा रहा है वो से वो सिचुएशन को किस प्रकार हम हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। और अभी तक जो हिम्मत नहीं, देखो मैंने आपको क्या बोला था, अब आप बोलोगे कि आप कैसे बोल रहे हो। मैंने बोला न्यूमरोलॉजिकली आपका सूर्य का महीना 1 नंबर, सन का मंथ है। देखो सन का कार्ड आया है। अब बताओ, अब बताओ क्या बोल रही थी मैं। अभी कार्ड रिपीट हुए कि नहीं हुए? जो मैं कह रही हूँ, कह मैं पहले रही हूँ, आ बाद में रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में, न्यू क्लाइंट मिल सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है, प्रसिद्धि फैल सकती है, कोई मंगल कार्यक्रम हो सकता है, आपके घर में शादी ब्याह तय हो सकती है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत हैप्पी रहोगे, एक फ्रेश स्टार्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, किसी मान प्रतिष्ठित इंसान से आपका मुलाकात होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। खुश रहोगे। लेकिन आपको ना एक चीज़ याद रखनी है कि इस महीने आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हो, बैंकिंग में कुछ भी करते हो, आप कोई एजेंट भी हो, कुछ भी हो, आपको इस महीने करप्शन नहीं करना या कोई भी अनैतिक काम नहीं करना। अगर आपने कोई भी करप्शन वाला काम किया, कोई भी ऐसी चीज़ें करी जो इलीगल है, तो आप पकड़ में आ जाओगे इस महीने, क्योंकि इस महीने सन है, सन चीज़ों को विजिबल कर देता है और आप किसी लीगल मैटर में फंस सकते हो। और ये चीज़ें मुझे पॉलिटिशियंस के लिए, कोई भी सरकार से जुड़ा इंसान है उसके लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो करप्ट इंसान है उसका वो गलती पकड़ में आ सकती है इस महीने। वो इंसान कहीं ना कहीं ट्रैप में आ सकता है, और इस महीने आपको कोई ट्रैप में डालने की कोशिश भी कर सकता है। तो रिश्वत वाला काम इस महीने आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। किसी चीज़ का लालच नहीं करना, और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से अपने आप को बचा के रखिएगा। टेम्पटेशंस इस महीने आपको टेस्ट कर सकती है, मल्टीपल रिलेशनशिप आए और आपको टेस्ट करा जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सन का कार्ड साथ में आ रहा है। तो जो भी चीज़ें आप गलत करोगे वो यूं विजिबल हो जाएंगी, आप देख लेना, छुपेंगी नहीं, और फिर आपकी तो नैया डूब जाएगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य का परिवर्तन होना, मतलब जीवन फिर अलग ही डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लालच वालच मत करिएगा और किसी एडिक्शन में मत जाइएगा। ये महीना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ में ये कोई लेडी आपको बहुत ज़्यादा वो कर सकती है, एडिक्शन में आप जा सकते हैं, अफेयर हो सकता है आपका। तो ये सब गलत चीज़ें मत करिएगा, ठीक है ना। ये नैतिकता बरकरार रखिए। कोई वो आप चाह नहीं रहे होंगे, अचानक से ये हो जाएगा, टेम्प्टेड फील करोगे, वो वुमेन ही इतनी सॉलिड होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जितनी भी वुमेन्स मुझे सुन रही हैं, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो इस महीने, तो आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, किसी चीज़ को जैसे पकड़ के बैठ जाओगे, होल्ड करके, ये वाली सिचुएशन भी आपके साथ बनेगी। तो किसी बात को पकड़ के मत बैठना, फ्री कर देना, ठीक है। और कहीं से डिटैच होके आप कहीं दूसरी लोकेशन पे जाना, शिफ्टिंग विफ्टिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। बस टेम्पटेशन से बचना है, करप्शन से बचना है, और बाकी तो फिर आप, क्योंकि जो भी चीज़ आप करोगे ना इस महीने, वो विजिबल होंगी, वो दिखेंगी, वो छुपेंगी नहीं। ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते थे तो आप करना, उसमें आप काफ़ी अच्छा नाम पा सकते हैं और विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। हिम्मत रखेगा। ये बहुत मेजर अरकानाज आए हैं, 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना है, तो मेजर चीज़ें होंगी आपके साथ इस महीने, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल अपनी एनर्जी रखिएगा, दिमाग से डिसीजन लेने, नॉट एन इमोशंस, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं मून एनर्जीज आपकी कैसी हैं। 2 साइकिल होते हैं ना, पहला चेक कर लेते हैं कि मून से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर वर्गो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर वर्गो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है?
योर वर्क हार्ड इज पेइंग ऑफ। तो वही चीज़ है, मैंने बोला ना कि आपने जो किया होगा उसका रिजल्ट आपको इस महीने मिलेगा। तो जो आपने हार्ड वर्क किया है पास्ट में, उसका समहाउ आपको रिजल्ट मिलने वाला है इसी महीने, जिससे आपका नाम वाम बढ़ेगा, नेम फेम होगा, ठीक है ना। फाइनेंसेस भी आपके इंप्रूव होंगे, करियर में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छा करियर एक्सपेंड हो सकता है आपका, ठीक है ना। आपका जॉब वगैरह स्विच हो सकता है, घर घर चेंज हो सकता है, ये सारी संभावनाएं। करियर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा रहेगा आपका, बहुत हिम्मत रहेगी आपके अंदर। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए फॉर कन्या? प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। देखो, जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना इस महीने, भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलना, और ग्रैटिट्यूड देना ना, शो करो। मतलब जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी हो रहा है, अभी से उनको ग्रैटिट्यूड, अभी से ही मेरे साथ ही बोला, हे भगवान, आपने मुझे जो भी कुछ दिया है मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ। आप अपनी अच्छी नीयत मेरे ऊपर बना के रखें, अपनी कृपा मेरे ऊपर बना के रखें। आप मेरे पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे, और जो भी आपने दिया, जितना भी दिया, हम उसके लिए आभारी हैं। इस तरीके से आप उनको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि इस महीने ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको भगवान जी को थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। वर्गो, आपके लिए गाइडेंस लें हम अप्रैल के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपको नज़र भी लगेगी इस महीने फॉर श्योर। वर्गो कन्या राशि, मैंने नोटिस किया ना कि आपको लास्ट 1 ईयर से नज़र की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सच में नज़र बहुत लग रही है आपको। अपनी नज़र का ध्यान रखिए। मैं वैसे भी वर्कशॉप लॉन्च करने वाली हूँ नज़र के ऊपर, आप लोग ज्वाइन करिएगा। 1000 की फ़ीस होगी उसकी। एक दिन की वर्कशॉप होगी 2 to 3 आवर्स की, जिसमें मैं नज़र के बारे में काफ़ी कुछ बताऊँगी, और प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं वो भी बताऊँगी। तो बहुत अच्छी वर्कशॉप होगी वो, और उससे आप, उसी वर्कशॉप से आप मेरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे, मुझसे बात कर पाएंगे ज़ूम पे, तो मुझसे भी बात करने का मौका मिलेगा आपको। चलिए, आप मुझे लाइव देख पाएंगे वहाँ पे। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो जो प्रैक्टिस होता है वो करिए, लोगों को माफ़ करिए, अपने जितने भी पास्ट में जितने भी लोग हैं, जो भी हुआ है सबको माफ़ करिएगा। और इस महीने ऐसा होगा कि आपको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, तो माफ़ करते रहिएगा, कोई बात नहीं। और आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, कुछ उपलब्धि मिलने वाली है इस महीने आपको, और आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते चले जाओ, वेट नहीं करना है, आगे बढ़ना है आपको अपने जीवन में, ठीक है। तो ये है वर्गो आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर से नई रीडिंग में मिलते हैं। बाय।